हाँ जी। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आर के पाठक है और हम आपका 11th का बेसिक क्लास देंगे। 11th का फर्स्ट क्लास है अकाउंटेंसी का, देखिएगा 11th में अकाउंटेंसी का ये पहला क्लास है आपका, ठीक है। 21 अप्रैल को ले रहे हैं, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है आपका, फर्स्ट क्लास ऑफ स्टैंडर्ड 11th। ये 11th स्टैंडर्ड के लिए है, पहला क्लास है अकाउंट का। सुनिएगा, देखिए आप अभी 10th से 11th में आए हैं, इसमें आपको टोटल 5 पेपर पढ़ने, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितना पेपर पढ़ना है? 5। अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, 3 पेपर कितना हो गया? अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी 3, एंड 4th इंग्लिश, एंड 5 जो आप लिए होंगे वो आपके ऊपर रहता है, ऑप्शनल। हम आपका अभी अकाउंटेंसी शुरू कर रहे हैं, पहला क्लास है 11th क्लास के लिए, ठीक है। पहले हम आपको ये बता दें कि आपने जो कॉमर्स लिया है उसका क्या आपके लिए फायदा है और क्या उसका लॉस है, क्योंकि अभी आप कॉमर्स जब लिए होंगे तो कंफ्यूजन होगा कि पता नहीं कॉमर्स अच्छा है या खराब है। हम दोनों बता देते हैं आपके लिए, कॉमर्स आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये हम दोनों एक्सप्लेन करते हैं। सुनिए दोस्त, अभी तक आप 10th क्लास में थे, सुनिए अभी आप आगे 11th क्लास में, और आपने क्या चॉइस किया? आपने चूज किया कॉमर्स। अब आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा इसमें, जरा सुनिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, कॉमर्स का एक बहुत बड़ा खासियत ये है कि इसको बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है कि आपका 10th में क्या स्ट्रॉन्ग था और क्या वीक है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। आपके बैकग्राउंड को ये कुछ नहीं जानता है। हम आपसे पूछने भी नहीं जाएंगे कि आपका 10th में कितना परसेंटेज आया है, नहीं, ये बिल्कुल 0 से शुरुआत होता है। ये 11th क्लास कॉमर्स का नर्सरी क्लास है, यहीं से कॉमर्स स्टार्ट ही होता है। आपका मैथ कितना वीक है, केमिस्ट्री कितना स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स क्या है आपका, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप अपने 10th के टॉपर हैं कि आप अपने 10th के फेल्योर थे, हमको इससे मतलब नहीं है। यहां पे 3rd डिवीजन भी किसी को आया है और 90 एबव भी आया है 10th में आपका, तो आप दोनों को, 3rd डिवीजन वाले को भी या कंपार्ट भी आया है उनको भी उतना ही मेहनत करना है जितना टॉपर को। टॉपर यहां पे ये ना सोचे कि हम तो टॉपर हैं, हमें कब मेहनत करने की आवश्यकता है, और कंपार्ट वाले या 3rd डिवीजन वाले आप ये नहीं सोचिए कि भाई हम तो कमजोर हैं। नहीं, आप दोनों यहां पे बराबर हैं, क्योंकि ना तो कॉमर्स का सी टॉपर को मालूम है और ना कॉमर्स का सी कंपार्ट वाले का मालूम है, ना 3rd डिवीजन वाले को मालूम है। यहां पे दोनों आप बराबरी के साथ हैं। यहां से आप चाहें तो अगर 10th में आपका मार्क्स कम भी आए, 3rd डिवीजन भी आए, कंपार्टमेंटल भी रहा है, तो आप यहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं। सीए कॉमर्स का सबसे अहोता पोस्ट होता है, सबसे हाई लेवल का पोस्ट होता है। लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि 3rd डिवीजन है और आप सीए बन जाएगा, नहीं। मेरा दोस्त ये कहने का मतलब है कि अगर आपका 10th में मैथ वीक था, केमिस्ट्री वीक था, बायो वीक था, तो आप चाहिएगा कि 11th में बहुत कुछ कर जाए, तो ऐसा नहीं कि नहीं कर जाइएगा, बट 11th में जब आइएगा तो वहां पे बैकग्राउंड वीक होने की वजह से, 9th 10th वीक होने की वजह से आपको समस्या आएगा। लेकिन कॉमर्स में आप 8, 9, 10th में क्या मार्क्स है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल 0 से शुरुआत है।
पक्का? सुनिएगा, ठीक है। और अगर कॉमर्स लिए हैं तो पूरी विश्वास के साथ इस पे रहिए। और आज का टाइम आप भी समझ रहे कि कॉमर्स का टाइम है, ये पुराना टाइम नहीं है। आप देख लीजिए मल्टीनेशनल कंपनीज कितना है, आप देख लीजिए बिजनेस, इंडिया में बिजनेस किस लेवल से ग्रोथ कर रहा है। जिस कंट्री में बिजनेस ग्रोथ कर रहा है वहां पे किसकी जरूरत है? कॉमर्स के। आप इससे क्या क्या बन सकते हैं कॉमर्स लेने के बाद? कॉमर्स लेने के बाद आप सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एमबीए कर सकते हैं बिजनेस। अब आप एमबीए में जा सकते हैं, क्लैट में भी इसका बहुत फायदा मिलता है कॉमर्स का। तो बहुत सारा इसका भी ऑप्शन है, बहुत सारा इसमें भी है। आप कंफ्यूज नहीं है कि आपने कॉमर्स लेके कोई गड़बड़ किया है। कॉमर्स लेके आपने बेहतर किया है, गड़बड़ नहीं किया है। और सबसे खासियत है कि इसका बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलिएगा हम आपका शुरुआत करते हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट क्लास। आप स्टैंडर्ड 11th में अभी आए हैं, जरा सुनिएगा दोस्त। अकाउंट में 3 पेपर हम आपको पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। हम आज आपका शुरू कर रहे हैं अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी में करते क्या है सुनिएगा। हम आपको ये नहीं बताने जा रहे कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी का फीचर्स क्या होता है, मेरिट क्या होता है, डिमेरिट क्या होता है, अकाउंटेंसी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अभी थ्योरी नहीं बताने जा रहे, थ्योरी बताएंगे, बोर फील कीजिएगा, ठीक है। हम सीधे अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल पे आएंगे और फिर बीच बीच में हम आपको थ्योरी बताएंगे। मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल के बीच में अगर आपको थ्योरी पढ़ा दें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आता है। और शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही केवल थ्योरी बताते चले तो आपको बोर फील करेगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं समझ में आएगा कि थ्योरी जो हम बता रहे हैं उसको यूज कहां पे होगा। और प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी अगर बता दें तो आपको यूज समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए भरोसा रखिए, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। आपके एग्जाम होने के पहले जो सिलेबस है उसके अनुसार टोटल बता देंगे, लेकिन मेरे अनुसार चलिए कि क्या पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। सुनिएगा क्या कहता है दोस्त। अकाउंट में करते क्या है? अकाउंट में लिखते हैं। अकाउंट में करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अकाउंट में करते क्या है? अकाउंट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अकाउंटिंग में क्या लिखते हैं? अकाउंटिंग में बिजनेस से रिलेटेड कोई भी घटना लिखते हैं। अकाउंटिंग में क्या लिखते हैं बच्चा? तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी घटना लिखते हैं। मतलब जरा सुनिएगा, अकाउंट हम जो आपको सिखा रहे हैं, हम जो आज आपका क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के लिए सिखाएंगे। क्या स्टार्ट किया हमने? हमने आपको अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के लिए सिखाएंगे। मतलब सर लैंग्वेज मान लीजिए, लैंग्वेज मान लीजिए, लैंग्वेज नहीं कह सकते बट कुछ देर के लिए आप मान लीजिए। हम आपको स्टार्ट क्या किए हैं? अकाउंट के लैंग्वेज में लिखते कैसे। चलिए जरा सुनिए। जैसे इसको मिटा दें, अकाउंटेंट इसको हटा दें। सुनिएगा, जैसे हिंदी के लैंग्वेज में आप लिखते हैं, इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखते हैं, उर्दू के लैंग्वेज में लिखते हैं, संस्कृत के लैंग्वेज में लिखते हैं, वैसे ही अकाउंट के लैंग्वेज में भी लिखते हैं। जैसे आपने बुक खरीदा, आपने क्या खरीदा बच्चा? बुक। आपने किताब खरीदा तो आपने हिंदी के लैंग्वेज में लिख दीजिए, कितने का किताब खरीदे? 500। आपने क्या किया बच्चा? किताब खरीदा, कितने का? 500 का। तो आपने हिंदी में लिख देंगे। आप हिंदी में उसको कैसे लिखेंगे? आपने किताब खरीदा तो हिंदी में आप उसको कैसे लिखेंगे? भाई
किताब खरीदा। कितने का खरीदा आपने, बोलिए? 500 का। कितने का किताब खरीदा बच्चा? 500 का किताब आपने। कितने का किताब खरीदा? 500 का किताब खरीदा, 500 का। ओके, हिंदी के लैंग्वेज में आपने लिख दिया। इंग्लिश के लैंग्वेज में आप लिखते हैं यही चीज को, अगर लिखना होगा तो किताब खरीदे तो इसको इंग्लिश के लैंग्वेज में आप कैसे लिखेंगे? बुक्स परचेज विथ अमाउंट ₹500। आपने हिंदी के लैंग्वेज इंग्लिश के लैंग्वेज में लिख दिया। संस्कृत के लैंग्वेज में अगर लिखना रहे तो पुस्तकाम, जो भी रहे संस्कृत के लैंग्वेज में, पुस्तकाम, खरीदाम, खरीदंती, जो भी रहे। उर्दू के लैंग्वेज में अगर उर्दू के लैंग्वेज में लिखना रहे तो हमको नहीं आ रहा है, बट उर्दू के लैंग्वेज में ऐसे लिखते होंगे लोग, उर्दू के लैंग्वेज में, ठीक है। ये हिंदी के लैंग्वेज में आपने हमने क्या कहा चला कि आपने किताब खरीदा, तो आपने हिंदी के लैंग्वेज में क्या लिखा होगा? किताब खरीदा 500 का। इंग्लिश के लैंग्वेज में बुक्स परचेज विथ अमाउंट ₹500। संस्कृत के लैंग्वेज में पुस्तकाम, खरीदाम, तंती, कुछ भी होता होगा। उर्दू के लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता होगा। हमको तो उर्दू नहीं आता, संस्कृत में नहीं आया। और इसी को आपको अकाउंट के लैंग्वेज में लिखना है। किसके लैंग्वेज में लिखना है चला? अकाउंट के लैंग्वेज में। इसको किसके, यही बुक्स परचेज को आपको किसके लैंग्वेज में लिखना है? अकाउंट्स के लैंग्वेज में अगर लिखना होगा तो मालूम है इसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? यही बुक्स जो आपने परचेज किया तो हिंदी के लैंग्वेज में लिखे, इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखने आपको आता है, हिंदी के लैंग्वेज में भी लिखने आता है, इंग्लिश के लैंग्वेज में भी लिखने आता होगा, संस्कृत के लैंग्वेज में भी लिखने आता होगा, उर्दू के लैंग्वेज में भी आपको लिखने आता होगा, फारसी के लैंग्वेज में भी लिखने आता होगा, कन्नड़ में भी लिखने आता होगा। लेकिन हम किसके लैंग्वेज में आपको सिखा रहे हैं लिखने के लिए? अकाउंट के लैंग्वेज में। किसके लैंग्वेज में लिखने के लिए हम सिखाएंगे चला? अकाउंट के लैंग्वेज। तो जरा देखिए अकाउंट के लैंग्वेज में कैसे लिखा, देखिएगा अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने का यही चीज को, बुक्स अकाउंट के लैंग्वेज में लिखना। ये देखिए आपने क्या किया? बुक्स परचेज किया, कितने का? 500 का। तो हिंदी के लैंग्वेज में ऐसे अब तक लिखते थे आप, इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखते थे, संस्कृत के लैंग्वेज में लिखते होंगे, उर्दू के लैंग्वेज में लिखते होंगे। लेकिन आपको अब क्या हम सिखा रहे हैं? किसके लैंग्वेज में लिखने के लिए हम सिखाएंगे? अकाउंट के लैंग्वेज में। और देखिए अकाउंट के लैंग्वेज में कैसे लिखी हमने, ये बॉक्स के अंदर अकाउंट्स के लैंग्वेज में, बुक्स अकाउंट डेबिट 500 टू कैश। अब आपको अब ये क्या नजर आ रहा होगा? देखिएगा, लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे लिख सकते हो? ये देखिए अब ये ऐसे ही लिखना है कॉमर्स में आपको। अब तो यही लैंग्वेज में लिखना है और ये इतना ज्यादा आपको लिखने आ जाएगा कि जिधर जाइएगा ऐसे ही लैंग्वेज में समझिएगा। देखिए अभी आपको क्या नजर आ रहा होगा? बुक्स, ये आपको क्या नजर आ रहा होगा? एयर कंडीशन, बुक्स, एयर कंडीशन, डॉक्टर 500 टू कैश 500। अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा, लग रहा है क्या? ये अकाउंट का लैंग्वेज, ये क्या है चला? अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने का तरीका है। ये क्या कह रहा है? ये अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने का तरीका है। एक मिनट,